अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहैब और आप देख रहे हैं मॉडेकम टॉक। हम अक्सर अपनी बीवी, बच्चों, माँ बाप, बहन भाई, इवन दैट खुद की भी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन कहाँ से, कब और कैसे शुरू हुए? इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? क्या एज अ मुस्लिम हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। असल में बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत मिस्र से हुई है। एक मिस्री फिरौन की असल पैदाइश तब मानी जाती थी जब उसको देवताओं वाला ताज पहनाया जाता था, यानी ताजपोशी के बाद उसको एक देवताओं वाला दर्जा दिया जाता था, जिसकी खुशी में लोग फिरौन की सालगिरह मनाते थे। मतलब ये हुआ कि मिस्र के लोग फिरौन की पैदाइश पर नहीं, बल्कि उस दिन जिस दिन फिरौन को देवताओं वाला ताज पहनाया जाता था, तब लोग उसकी सालगिरह मनाते थे। और फिरौन की असल पैदाइश उसी दिन को समझा जाता था जिस दिन फिरौन की ताजपोशी होती थी। इन सिंपल वर्ड्स, मिस्र के लोग इंसान के पैदाइश पर नहीं, बल्कि एक देवता के पैदाइश पर बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। कहा जाता है कि इसका पहला वाक़या तकरीबन साल 3000 BCE के आसपास हुआ था। बहुत सी चीज़ों की तरह मिस्र की ये ट्रेडिशन भी कदीम यूनानियों ने अपना लिया, क्योंकि यूनानी भी सेम इसी तरह अपने देवताओं को खिराज तहसीन पेश करने के तौर पर उनकी सालगिरह मनाते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने चांद की शक्ल का एक केक अपनी लूनर गॉडेस यानी चांद की देवी आर्तेमिस के लिए पेश किया। चांद की चमक और आर्तेमिस की खूबसूरती को दोबाला बनाने के लिए यूनानियों ने केक के ऊपर जलती हुई मोमबत्तियां भी लगा दी ताकि वो रोशन दिखाई दे। और इसी तरह सालगिरह के कैंडल्स चांद की देवी यानी आर्तेमिस से शुरू हुई। यूनानियों का ये भी मानना है कि मोमबत्तियों की धुआं उनके पैगामात को देवताओं तक पहुंचाने में मदद करती है, और मोमबत्तियां फूंक कर आप अपनी ख्वाहिशात को आसमान की तरफ भेज सकते हैं। और ये एक रिवायत बन गई जो आज तक जारी है। अगरचे सालगिरह मनाने में शोर मचाने से ऐसा लगता है कि इसका मकसद सालगिरह की तकरीब में इजाफा करना है, लेकिन इसका असल मतलब इससे बहुत मुख्तलिफ है। जबकि उस टाइम के लोग सालगिरह में शोर इसलिए मचाते थे ताकि जिसका सालगिरह है उससे शैतानी असर को दूर कर सके और आने वाला अगला साल उसके लिए अच्छा साबित हो। लेकिन मुसलमान सालगिरह नहीं मनाते, क्योंकि ये दीन में एक किस्म की बिदअत है जिसकी शरीयत में कोई बुनियाद नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल जासिया में फरमाया है कि फिर ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें दीन के एक ख़ास शरीयत पर रखा है, लिहाजा तुम उसी की पैरवी करो और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जो हकीकत का इल्म नहीं रखते। वो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे ज़रा भर भी काम नहीं आ सकते। और हकीकत ये है कि जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त है और अल्लाह मुत्तकी लोगों का दोस्त है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो शख्स दीन में कोई नई चीज़ को ईजाद करेगा तो उसका ये अमल रद्द है और अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। एक और हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की तो वो उनमें से है। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या एज अ मुस्लिम हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? इन माय ओपिनियन हमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये कम्प्लीटली इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और दूसरा ये कि आप किस बात की खुशी मना रहे हो। सालगिरह के लफ्ज़ का मतलब ही यही है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया और हम मौत के एक साल करीब हो गए। क्या हमें इस बात के लिए सालगिरह मनाना चाहिए? हमारी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई मौत के एक साल करीब हुए, क्या इस बात की हमें खुशी मनानी चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि एक साल हमारी ज़िंदगी से कम हुआ और किसी भी वक्त हमें मौत का बुलावा आ सकता है, इसलिए हमें सालगिरह नहीं मनाना चाहिए, बल्कि अपने आखिरत के लिए नेक आमाल करने चाहिए। वो सब काम करने चाहिए जिससे अल्लाह ताला हमसे खुश हो, ना कि वो काम करे जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। एंड बिलीव मी, अल्लाह राज़ी होगा तो मौत भी हमारे लिए एक तोहफ़ा होगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।